ऑफ अर्पित, अर्पित को क्यों मैं डांटता हूँ? क्योंकि वो हर समय आगे का डाउट पूछता है, तो वो आएगा जब आप पूछना ना, आप पीछे का डाउट पूछना। Yes, तो उससे क्या है ना, आपको समझ आएगा। सी व्हाट हैपेंस, दिस टर्म जीन, इस पे अभी तक आई थिंक 13 वॉल्यूम ऑफ बुक्स लिख दिया गया है। ओके, 13 वॉल्यूम्स, मतलब कुछ तो खास है कि नहीं? तो लाइक दैट, तो इसीलिए व्हाई डू यू थिंक कि आप 13 वॉल्यूम्स ऑफ डाटा फटाफट जान लेंगे? इट विल टेक इट्स ओन टाइम। ओके, हाँ। सी व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जेनेटिक्स? जब हमारा जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर, बायोटेक खत्म होगा, आपको समझ में आएगा कि मेंडल ने क्या ढूंढ के निकाला। ओके, और सर लास्ट डाउट था, सो वाइल्ड एलील मतलब इट शुड बी नेसेसरीली वाइड स्प्रेड या फिर? ऑब्वियसली ऑब्वियसली वाइल्ड का मतलब है मोस्ट सिलेक्टेड बाय नेचर। यही तो चीज है जो लोग नहीं समझते हैं एंड कंफ्यूज करते जी हैं। सर। सो वाइल्ड इज आपने वो, नॉट डोमिनेंट, समझ रहे हो? तो वाइल्ड इज जी सर, नॉट डोमिनेंट, वाइल्ड इज वाइल्ड एंड डोमिनेंट इज डोमिनेंट। तो ये सब चीजें आपको क्लियरली समझना पड़ेगा। तो वाइल्ड का सर और मतलब क्या है? नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है? आप डोमिनेंट हो बट इज नेचर सिलेक्टिंग यू? तो अगर नेचर आपको सिलेक्ट नहीं करता है तो योर वाइल्ड इज ऑफ नो वैल्यू, है कि नहीं? हाँ, सर शायद हमने सर गलती से लिख लिया होगा कल, सर शायद वो नोट में आ गया था, वाइल्ड एलील इज वन व्हिच इज डोमिनेंट एंड यूजुअली वाइड स्प्रेड सर। नहीं नहीं, किधर लिखा था? सर कल जो सर आप समझा रहे थे, डोमिनेंट एलील फिर रिसेसिव एलील फिर वाइल्ड एंड म्यूटेंट एलील, हमने वहां तो पे लिखा अभी गलती से तक आ नहीं गया। है कुछ भी। हाँ सर, उस स्लाइड में था। वो तो उसको तो हम एडिट करेंगे ना। अभी ओके तो मैंने वो तो सिर्फ पेस्टेड वाला है। तो आपका जब वो फाइनल प्रिंट आउट मिलता है वो फाइनल होता है। वो क्या करता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, फिर हम लोग उसमें प्लस माइनस करते हैं। जी सर। बिकॉज जब आपको लिटरेचर मैं दूंगा वो आपके लिए फाइनल है। अभी तक मैंने आपको कोई लिटरेचर दिया नहीं, तो वो हम लोग यस उसके सर। बारे में लिख रहे हैं। तो बिकॉज दिस इज व्हाट इज बुक्स लैंग्वेज, ये तो मैं कहीं ना कहीं बुक से कॉपी करके आपको देता हूँ ना। तो बुक उसको क्या समझते हैं। तो वाइल्ड डोमिनेंट हो सकता है, किसने मना थोड़ी किया है। हम जी लोग सर, क्या बट नॉट डिस्कस किए थे? नेसेसरीली डोमिनेंट। वाइल्ड इज डोमिनेंट, वाइल्ड इज रिसेसिव, कुछ भी हो सकता है। वाइल्ड जी का सर। मतलब क्या है? जो एक्सप्रेस करे, जिसे नेचर सिलेक्ट करे। समझे कि नहीं? नेचर जिस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करता है वो है वाइल्ड। फाइन। नेचर जिस ऑल्टरनेटिव को जी सर। सिलेक्ट नहीं करता है वो है म्यूटेंट। वो पता नहीं कहां से आया। बट जो बिना नेचर के लड़ाई हो, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ फाइट बिटवीन टू बॉक्सर्स एंड द जूरी फेवरिंग वन, तो उससे क्या होगा? दूसरा जितना भी लड़ ले, जूरी उसको दूसरे को जिता देगा। समझ रहे हो कि यस नहीं? सर। तो वो आपका वाइल्ड हुआ। बट अगर आपने वो पिक्चर देखा है, वो कौन सा पिक्चर है गरिमा? वो कल कौन सा पिक्चर हम लोग देख रहे थे? वो जो बॉक्सर वाला बेबी, वो गरिमा को मालूम है एक्चुअली। बॉय का सर नया था जो, हिंदी या नहीं इंग्लिश? नहीं, साउथ पॉ, साउथ पॉ। तो साउथ पॉ में एक हम लोग देख रहे थे मूवी। तो साउथ पॉ में क्या है ना, वो बॉक्सर जीत जाता है, तो एक और पागल बॉक्सर बोलता है कि तुम मेरे से लड़, एंड उसको चिढ़ाता है, तो वो लड़ना चाहता है। और उसका जो मैनेजर है वो मना करता है तो उससे मत लड़, क्योंकि ना वो ज्यादा टैलेंटेड होता है। तो इसको बड़ा गुस्सा आ गया है, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, व्हाट डू यू मीन टू से? एंड वो लड़ने लग गया। तो समझ रहे हो? तो एक्चुअली वो कैसे जंग जीता था, हाउ ही यूज्ड टू विन द फाइट, दे आर प्री फिक्स्ड फाइट्स। तो अगर आप टिल द लास्ट मोमेंट तक खड़े हैं रह जाते हो, तो जो जीतता है वो ऑलमोस्ट एक डिसाइडेड होता है कि हमें इसे जिताना है। हाँ, अगर आप नॉकआउट हो गए वो अलग बात है, फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते। समझ रहे हो? तो इफ ए बॉक्सर लास्ट द होल गेम, तो क्या होगा?
उस केस में हम लोग क्या करेंगे? ओके, तो उस केस जितवा में सकते हैं किसी, हाँ वाइल्ड को जिता सकते हैं। बस, तो वो वाइल्ड को जिताने के लिए है, समझ रहे हो? तो वो उसका बेसिक मकसद है। तो इसीलिए तो व्हाई ही डिड नॉट वांट हिम टू फाइट, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वाइल्ड है बट डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट वो नॉकआउट दूसरा हो जाए। बॉक्सर है, हाँ, तो वो शायद लड़ के मर सकता है। एंड दैट इज अ स्टोरी, द ब्यूटीफुल मूवी, बहुत अच्छा लगता है, देखना कभी मिले तो। So please remember, wild is one who is selected by nature. उसका डोमिनेंट रिसेसिव से कोई वास्ता नहीं है, बट बुक्स लिखते हैं, ये याद रखना, क्योंकि मैंने भी तो जो पेस्टिंग किया है वो बुक्स का ही था ना, तो इसलिए बुक्स में वो जी लोग सर। कंफ्यूज करते हैं वाइल्ड को डोमिनेंट के साथ। ओके, यस, अगर आप इंग्लिश में डोमिनेंस देखो, अब सपोज आप 400 में से 350 नीला फूल देख रहे हो एंड 50 सफेद फूल देख रहे हो, तो आपको क्या कहने को क्या लगेगा? एंड आपको लगेगा ना कि वो नीला फूल डोमिनेंट है एंड जी सर। जो सफेद फूल रिसेसिव है। बट हाउ डिड यू नो? डोमिनेंस एंड रिसेसिव आपस के लड़ाई की बात है, क्या दिख रहा है वो नहीं, समझ रहे हो ना? इफ देयर इज नोबडी इन बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, जो नहीं करेगा वो रिसेसिव। समझ में आया? बट यस सर। अगर आप कंडीशनल हो, ऐसा करो वैसा करो, अब जो जीतता है वो है वाइल्ड। ये बहुत क्रिटिकल है, अभी तो मेंटलिज्म में वाइल्ड आएगा नहीं। आप देखोगे जो हम लोग एनिमल जेनेटिक्स में आपका बहुत ज्यादा वाइल्ड टर्म यूज होगा ना, जैसे अभी आपका देख लो, हमारा जो जो हेयर करेक्टर है, तो विच इज डोमिनेंट? आप कर्ली हेयर वाले ज्यादा देखते हो या स्ट्रेट हेयर वाले? गेस करिए। कर्ली। नहीं नहीं, किसको ज्यादा आप देखते हो? आपके घर में कितने लोग हैं आते हैं? 4 लोग, तो Yes, sir. उसमें कितने लोगों का कर्ली हेयर है? बोलो। किसी का नहीं है sir. किसी का नहीं है। आत्मन, ऑल स्ट्रेट सर। ऑल स्ट्रेट्स। अर्पित, आपके घर में सर कितने किसी का लोगों का नहीं। कर्ली है बताइए? किसी का नहीं। तो अब देखो, हम 12 लोग देख चुके हैं, आउट ऑफ 12 इंडिविजुअल्स वी हैव लर्न देयर इज नो कर्ली। इसका मतलब तो कर्ली इज व्हाट? Mutant. सोचने के लिए कर्ली एक रिसेसिव कैरेक्टर है, एंड जो स्ट्रेट हेयर है वो डोमिनेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेट हेयर इज रिसेसिव एंड कर्ली हेयर इज डोमिनेंट। इसका मतलब क्या है कि कर्ली एक्चुअली म्यूटेंट ट्रेट है एंड स्ट्रेट एक्चुअली क्या? डोमिनेंट ट्रेट है, क्या जो वाइल्ड ट्रेट है। तो वाइल्ड इसीलिए आप देखोगे कि एनिमल जेनेटिक्स में कभी कभी तो डोमिनेंट होता भी नहीं है, माने सारे ही ट्रेट रिसेसिव होते हैं। ओके, उसी तरह सारे डोमिनेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए कल मैंने आपको सारा प्रोबेबिलिटीज डिस्कस कर दिया कि यस सर। माने दोनों जो वाइल्ड, दोनों ही डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों ही रिसेसिव हो सकते हैं, म्यूटेंट डोमिनेंट हो सकता है या वाइल्ड भी डोमिनेंट हो सकता है। तो इसका मजा हम इवोल्यूशन में लेंगे। तो इफ वाइल्ड इज इक्वल टू डोमिनेंट, तो हम क्या बोलेंगे बताइए? इफ वाइल्ड इज इक्वल टू डोमिनेंट, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? किस तरह का इवोल्यूशन बताइए? अगर वाइल्ड ही डोमिनेंट है तो उसको कौन सा इवोल्यूशन बोलेंगे? Static. सोचो, अब कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज नेचर इज सिलेक्टिंग द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म। तो समझ रहे हो? यस सर। तो सबसे एडवांस यस। फॉर्म को नेचर सिलेक्ट कर रहा है, बट
अगर नेचर एक रिसेसिव ट्रेट को सिलेक्ट करे तो क्या होगा? रेट्रोग्रेसिव So that is Retrogressive. called reverse evolution या retrogressive evolution. मतलब जो नेचर रिट्रोग्रेसिव हुए मतलब वो एक्चुअली इवॉल्व कर रहा है या उल्टा जा रहा है? उल्टा जा रहा है। उल्टा जा समझ रहे हो? तो ये आपका लॉजिक है. So this is what you have to understand. तो इसलिए they are very very beautiful terminologies and यही चीज जो है आप देखोगे स्कूल में आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये सब के लिए बहुत डिस्कशन जरूरत है. तो आप लोग जो पढ़ रहे हो आत्मन लोग आप देखोगे कि वहाँ आप ये टर्म शायद आए ही ना आपके लाइफ में. तो वहाँ आप वाइल्ड को ही क्या बोलेंगे? डोमिनेंट. ओके तो लाइक दैट. So, जी but सर. we have already seen that wild can be anything. Okay, that depends upon nature. Okay, चलिए और बोलिए. सर हाँ सर अगर 3 एलील और एक डोमिनेंट दिख रहा है मतलब कुछ और भी एक हो, कुछ रिसेसिव भी दिख रहा है तो will थर्ड not- वाला हम कुछ भी इस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि नेचर में कुछ भी हो सकता है. 3 क्यों 300 एलील हो सकते हैं. ओके बट हर एक का एक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा. समझ रहे हो? तो एक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा. तो आप जो स्ट्रेंथ ऑर्डर है अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है. तो जब भी आपको कोई केस दिया जाएगा आपको स्ट्रेंथ ऑर्डर दिया जाएगा कि ये है उसके बाद ये है उसके बाद ये है उसके बाद ये है उसके बाद ये है. तो फिर अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो. करेंगे ये सब आएगा आप चिंता क्यों कर रहे हो. तो ऑल दीज Yes, थिंग्स विल कम एंड INBO का जो क्वेश्चन है मोस्टली पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे होता है. वेरी वेरी एंड कभी कभी तो वो क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बनता है क्योंकि मेन चीज क्या है कि मेरा वो जो मैथ्स का वो जो चैप्टर है ना थोड़ा गड़बड़ है. बाइनोमियल थ्योरम. Yes, actually when I was doing my +2 I was chief captain of 108 schools for 2 consecutive years 11th 12th. तो मैं कभी वो मैथ्स उस टॉपिक को ध्यान नहीं देता था. तो मैं उस टॉपिक को ध्यान ही नहीं दे पाया एंड वैसे भी मैथ्स का साथ थोड़ा 36 का आंकड़ा था. चलिए सो दैट इज वाई जो एक्सपेंशन है वो वाला तो इसीलिए बहुत समय क्या होता है ना यू नो दैट उसको पढ़ाने में सबसे मजा आया था लिखित भाई बैच में क्योंकि लिखित भाई एंड दोस चैप्स दे आर वेरी गुड मैथमेटिशियंस. ललित भाई वाज मैथ्स टॉपर ऑफ द स्कूल. तो फिर उसमें मजा आता है समझे कि नहीं. इसलिए जब हम करेंगे तो उसमें आपको मेरे को मदद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को वो सब आता नहीं है. वो एक्सपेंशन जो आपका जो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो रेशियो आएगा वो पैस्कल ट्रायंगल से आएगा है कि नहीं. तो अगर आप पैस्कल ट्रायंगल बना सकते यस हो सर. तो आपको रेशियो आ जाएगा. हर इवन रो सेकेंड रो 1 पॉलीजीन फोर्थ रो 2 फोर्थ पॉलीजीन. रो. हाँ Yes, sir. तो इसीलिए ये जो अलग अलग पॉलीजीन्स जो है उसका रेशियो आएगा. तो इसलिए आप देखो मैं कैसे बनाता हूँ 1 1 + 1 2 1 1 1 + 1 2 1 3 1 2 3 2 1 ऐसे कर करके जोड़ के मैं करता हूँ. बट अगर आपको एक्सपेंशन मालूम है आप धड़ाधड़ लिख दोगे. कोई भी एक्सप्रेशन धड़ाधड़ लिख दोगे. तो लाइक दैट वी विल डिस्कस. चलिए और बोलिए. इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है ना आने दो वो आएगा तो अपने आप हो जाएगा. अब हम इसको बैठ के सपना देखते रहे तो फिर वो टाइम वेस्ट होता है. और बोलिए. कल तो कोई टेस्ट अपलोड नहीं किया नहीं एक्चुअली आई वाज बिट ऑक्यूपाइड. ये जो नोट्स में मिल जाएगा आपको. टेस्ट आएगा जब टेस्ट आएगा तो आपको तो नोटिस आएगा ना. तो यू विल गेट द नोटिस डोंट वरी. चलिए और बोलिए. एंड ऑनलाइन टेस्ट का Yes. प्लस पॉइंट क्या आप कभी भी दे सकते हो. हाँ बोलिए. सर प्लेयोट्रॉपी टर्म का मतलब एक बार पता नहीं मुझे मालूम है. Earlier, I have told you 1,000 times, the doubts should be back topics, not front topics. तो वो तो हम पढ़ेंगे ना. तो अभी से आप उसको क्यों पूछ रहे हो. डाउट्स हर समय पीछे वाला टॉपिक का होता है जो खत्म हो गया. I have not finished pleiotropy. इसलिए जब हम Yes, पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा. कोई दिक्कत नहीं. प्लियोट्रॉपी क्या होता है. मेनी जीन वन जीन मेनी इफेक्ट. मेनी कैरेक्टर्स. समझ रहे हो ना. आ जाएगा हमारा आ जाएगा.
हर समय पीछे वाला चीज करो, क्रॉसेस करो। एक्चुअली क्या है, आई हैव टू, बिकॉज यू नो दैट जेजेस नोज सो मच जेनेटिक्स कि मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा एंड आप 0 मार्क लाएंगे। आप चैलेंज करके कर सकते हो, तो इसलिए कभी कभी आप जजेस को चैलेंज कीजिए, इस तरह ऐसा टेस्ट बनाइए। क्यों मालूम है ना, देन आई, बिकॉज आई वांट टू नो इफ यू हैव कवर्ड एरियाज और नॉट। क्योंकि बेसिक क्रॉस एरर होता है बच्चों से। माने आप ना जब स्कूल का कॉपी चेक होगा ना, आप देखना बच्चे क्रॉस नहीं लिख पाते हैं, तो फॉरगेट सो मेनी थिंग्स। माने देखो, दे वांट 5 मार्क्स, बट अब पूछेंगे सर जीनोटाइप तो बोला नहीं, हम क्यों दें। इस तरह से बेकार सवाल सब करते हैं, समझ रहे हो। चलिए, इसलिए आप अपना सर बैकअप क्लियर करिए। हाँ बोलिए। सर इस पर वाला वैसा टेस्ट कर सकते हैं क्या? कौन सा 0 लाने वाला है? यस सर। पहले आप करो तो, बिकॉज अभी जितना आपने मेहनत किया होगा वैसे ही 0 आएगा, समझ रहे हो। आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज जीआरबी में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डाउट आपने मुझे अभी तक नहीं पूछा एंड जो आपसे नहीं बना होगा। See, I know GRB very well. I told you ना, so you have not asked questions which you should have asked. इसका सिंपल मीनिंग है, you have not solved all questions of GRB. कोई शक? सर आप वो जीआरबी का नीट वाला बोल रहे हैं या जूलॉजी वाला? कोई मर्जी हो, बिकॉज देखो ऑब्वियसली जूलॉजी वाले में तो बहुत ज्यादा है, तो आप जो भी है आप हर क्वेश्चन करिए, वो जरूरी है। चलो, so anything else or we'll go into topic? Yes, sir, we will go. प्लीज प्रैक्टिस एमसीक्यूज। एंड अगर आपके पास दूसरे बुक्स हैं, बिकॉज यू हैव बुक्स, आपके पास कैम्बल रीस है, आपके पास रेवन जॉनसन है, उनके भी डाउट सॉल्व कर लीजिए। ओके, सॉल्व दोज डाउट्स, ठीक है। बिकॉज देखो जेनेटिक्स आ रहा है मतलब सब हो जाना चाहिए, एनीथिंग, इवन इफ यू हैव बेंजामिन पियर्स, इवन इफ यू हैव क्लार्क, जो बुक है उसको कर डालो। ओके, बिकॉज मैं आपको वो सब कराऊंगा, because I will give you questions from all these and we will discuss them. Okay, क्योंकि ऐसा कोई बुक नहीं होना चाहिए जेनेटिक्स में जो आप सॉल्व ना कर पाए, because these are important topics for KVPI, Olympiad, INBO, IBO. Okay, and any good exam, not NEET. चलिए, ओके, नीट तो बहुत सुपरफिशियल एग्जाम होता है। तो अब हम लोग चले जाएंगे डेविएशंस पे। तो वी वेर वर्किंग ऑन डेविएशंस, तो इसलिए बहुत सारा टर्मिनोलॉजी जो है हम आएंगे डिस्कशन में। तो व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैव सीन, तो जैसे डोमिनेंट, रिसेसिव, वाइल्ड, तो ये सब मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको क्लैरिटी आए, बिकॉज मेंडलिज्म में आपका वाइल्ड आया नहीं है अभी तक, वो टर्म आएगा बाद में। So those terms will come in animal genetics. Okay, plant genetics थोड़ा इस लिहाज से easier है as compared to animal genetics. Okay, चलिए, so इसलिए deviations from Mendelism में आप जानते हैं। Okay, ideas of Mendel was opposed by many persons and they found out various examples that did not obey Mendelism in toto. मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडल, तो पहले मेंडल ने क्या बोला था जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल, ओके, एवरी, पॉइंट नंबर 1, एवरी क्या, अकॉर्डिंग टू मेंडल नंबर 1, एवरी, अब हम जीन पे आ जाएंगे। ओके, एवरी जीन हैज 2 contrasting allele, has 2 alleles। तो alleles को आप एलेलिक जीन भी बोल सकते हैं। ओके, सो एलेलिक जीन्स भी बोल सकते हैं। तो एवरी जीन हैज 2 alleles। ओके, so you can call them allelic genes which code for the contrasting form of a character। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर के जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स को वो कोड करता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, मींस एवरी जीन हैज 2 alleles। ये मेंडल का आइडिया है, बाकियों का नहीं। अंडरस्टूड? सो दैट इज द केस।
नाउ तो एवरेज स्टोरी विच कोड फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद सेकंड क्या उन्होंने बोला था, दैट आउट ऑफ द टू allele, okay, out of the two allele, one is dominant and the other is recessive. Very simple, okay, one is dominant and the other is recessive. Clear? ये आपका सेकेंड मेंडेलियन पॉइंट है। फर्स्ट मेंडेलियन पॉइंट हमने डिस्कस किया एंड सेकेंड मेंडेलियन पॉइंट हमने डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा था, alleles separate or segregate during gamete formation and the paired condition is restored by random fusion of gametes during क्या, fertilization। fertilization. तो समझ रहे हो, तो इसीलिए अलील सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्यों, हम जानते हैं मियोसिस हो रहा है, ओके, एंड द पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड बाय रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये आपका थर्ड पॉइंट है, माने यहाँ भी कुछ गटर बटर हो सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, दैट नॉन एलील्स, okay, non-allelic genes are always independent for the traits. Okay, so there is no influence, there is no influence whatsoever, okay, of any allele of the other gene. Understood? Other non-allelic gene. तो समझ में आया? तो ये जो 4 पॉइंट्स है इसका जिक्र किसने किया था, मेंडल। So these are the 4 stories that Mendel told us. Understood? अब so any variation in the first 3, okay, any variation in the first 3 points of Mendel is referred to under क्या, allelic Deviation. ओके, इनको हम एलेलिक डेविएशंस कहेंगे। उसी तरह ओके, एनी वेरिएशन इन द लास्ट पॉइंट, इन द 4th पॉइंट ऑफ मेंडल इज रेफर्ड टू एज क्या, नॉन एलेलिक डेविएशन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो है, तो वी हैव मेंडेलियन जीन्स, एलेलिक डेविएशंस एंड नॉन एलेलिक डेविएशंस। तो उसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। सो अब सपोज ये मेंडेलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं। अब इसका 2 वेरिएशन आ जाएगा हमारा, एलेलिक वेरिएशंस या डेविएशंस, एंड इधर हम लोग लिख लेंगे क्या, नॉन एलेलिक डेविएशंस। तो आपका स्कूल में सिर्फ एलेलिक डेविएशंस है, ओके, आपको नॉन एलेलिक डेविएशन शायद नहीं पढ़ाएंगे, बट अगर पढ़ा दें तो अच्छी बात। तो अब एलेलिक डेविएशंस में हमारा पहला कंसेप्ट क्या आता है, सबसे पहले आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन क्या है,
Multiple multiple allelism. Okay, so second variation is multiple allelism. मतलब क्या है? That there are more alleles. Okay, Per more gene. than 2 alleles. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? codominance. तो अगर Codominance. मल्टीपल allelism है तो कोडोमिनेंस हो सकता है. ओके, कोडोमिनेंस, या आपका एक और चीज हो सकता है, उसको Over ओवर dominance. डोमिनेंस भी बोल सकते हैं. फाइन, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हाट? दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलेलिक डेविएशंस. बट नॉन एलेलिक डेविएशंस में आपका अलग अलग आ जाएगा. तो सबसे पहले आ जाएगा एपिस्टेसिस. Epistasis. Fine. So the first will be epistasis. ठीक है, तो एपिस्टेसिस आ जाएगा सबसे पहले. उसके बाद आ जाएगा आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. लीथल जीन उसका एग्जाम्पल है, वो टाइप नहीं है. इट इज नॉट ए वेरिएशन, इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल. तो ये एपिस्टेसिस हो गया, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया, एंड थर्ड कंसेप्ट है Pleiotropic. ओके. अब एपिस्टेसिस फिर अलग अलग टाइप का हो सकता है. तो इसीलिए एक्चुअली बुक्स में वो और भी अलग ऑप्शंस दिया होता है. मैं उन सबको एपिस्टेसिस में ही पढ़ता हूँ. तो एपिस्टेसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमिनेंट Dominant epistasis. एपिस्टेसिस, फिर नंबर 2 रिसेसिव एपिस्टेसिस, फिर नंबर 3 डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस. ठीक है, फिर नंबर 4 है क्या? तो बुक्स में इतना ही एपिस्टेसिस में, इनको अलग स्पेशल फीचर बोलते हैं, तो इसलिए हम उसका कलर चेंज कर देंगे. सपोज आपको अलग पढ़ना है, पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है. अब जो आगे जो है फोर्थ ऑनवर्ड्स, बुक्स में उसको एपिस्टेसिस नहीं मानते हैं, तो आप भी नहीं मानना है तो नहीं मानना, कोई दिक्कत नहीं. तो फोर्थ है क्या? कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स. उसके बाद क्या है? सप्लीमेंटरी जीन्स. उसके बाद क्या है? दिस इज फिफ्थ. ओके, उसके बाद क्या है? सप्लीमेंटरी जीन्स. ओके, विद एडिटिव इफेक्ट. इसको कोलाबोरेटर जीन्स बोलते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड कोलाबोरेटर जीन्स. फाइन, उसको कोलाबोरेटर जीन्स बोलते हैं ना. उसके बाद क्या आ जाएगा? तो उसके बाद आ जाएगा डुप्लीकेट जीन्स. उसके बाद आ जाएगा डुप्लीकेट जीन्स विथ एडिटिव इफेक्ट. ओके, तो इस तरह से बहुत सारा आ जाएगा. तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस, फिर उसके बाद स्पेशल केसेस आ जाएंगे. तो स्पेशल केसेस में क्या आ जाएगा बताइए? आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, फिर सप्लीमेंट्री जीन विथ मॉडिफाइड इफेक्ट थोड़ा सा होता है, उसको कोलाबोरेटर बोलते हैं. ओके, उसके बाद आ जाएगा आपका डुप्लीकेट जीन्स. ओके, एंड उसको आप मॉडिफाइड सप्लीमेंट्री जीन्स भी बोल सकते हो. एंड आपका जो है जो डुप्लीकेट जीन्स, फिर डुप्लीकेट जीन्स विद एडिटिव इफेक्ट. ओके, तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं. सप्लीमेंट्री जीन्स विथ इसको हम लोग मॉडिफाइड इफेक्ट बोल देते हैं, मॉडिफाइड इफेक्ट. एंड डुप्लीकेट जीन्स विद एडिटिव इफेक्ट, इसका एक और नाम है पॉलीमेरिक जीन्स. समझ रहे हो? तो ये सब आपका एक क्या हमने बना लिया? फ्लो चार्ट.
सो दीज आर ऑल द वेरिएशंस, ओके, जिसको हमें करना है। क्लियर? चलिए, तो इसीलिए इस रिलेटेड आप जितना क्रॉसेस करिए ना, एक चीज ध्यान देंगे कि जेनेटिक्स में नेम क्रॉस होता है, इसका मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर एवरीथिंग। फाइन। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको वो बताया जाएगा। सपोज मैंने आपको बताया है कि स्किन कलर इन डॉग्स, तो यू शुड नो, देयर इज नो वे आउट। आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या होता है। अंडरस्टूड? अदरवाइज फिर गड़बड़ होगा। समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए एंड ये सब रेशियो वाला है, तो अगेन लॉन्ग रन में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे रेशियोज याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जाम्पल के बेसिस पे आ सकता है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा रेशियो के बेसिस पे आ जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा एक जीनोटाइप देगा और बोलेगा इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उस तरह से आ सकता है, एंड सो ऑन। तो इसीलिए यू हैव टू रिमेम्बर A to Z ऑफ दिस प्रोसेस। ब्यूटीफुल प्रोसेस, मजा आता है। क्लासिकल जेनेटिक्स इज फन, क्यों ना, एक मैथमेटिक्स जैसे करने को बहुत कुछ है, इसलिए अगर आप एंजॉय नहीं करते हैं तो सही में बेवकूफ हैं। तो इसलिए क्लासिकल जेनेटिक्स यू शुड एंजॉय अ लॉट, बिकॉज ये सब आप कर सकते हो। जो मॉलिकुलर जेनेटिक्स जो आ जाएगा, जिसे हम लोग जो स्कूल में शुरू किए हैं, उसमें काफी आपको एडवांस नॉलेज चाहिए। So I have saved this diagram for pasting and for giving it to you. So in the next session, we have a short time. So we will start with incomplete dominance. Okay. तो actually हम लोग incomplete dominance शुरू करेंगे। Now again, मेंडल ने क्या बोला था? Dominance, है कि नहीं? तो मेंडल ने dominance बोला था कि in presence of gene 1, the other does not express, है कि नहीं? But if it expresses, तो उसको कहते हैं incomplete dominance. तो this was reported by whom? Carl Correns. तो Correns ने क्या किया? He took 2 plants. Okay, this is Mirabilis jalapa, जिसको जापानीज 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, एंड आपका क्या, स्नैपड्रैगन, एंटीरिनम मेजर्स या स्नैपड्रैगन। डॉग ये फ्लावर। आपके, हाँ, ये आपका फ्लावर है, ये गार्डन में, ये आपके घरों में मिलते हैं। A lot of people don't know that they are found in your own gardens only. Okay, so it is found in your own gardens. So अब ये जो चीजें हैं, इनको लेकर उन्होंने क्रॉस किया, तो and they were on, he was doing same what Mendel was doing. तो उन्होंने रेड एंड व्हाइट फ्लावर को जब क्रॉस किया, उनको सडनली क्या मिला, पिंक प्लांट। तो जब Yes, sir. आप रेड एंड व्हाइट कलर को मिक्स करते हो तो पिंक होता है, तो आप क्या हो गया बोलते हो, बताइए? व्हाट Blending. हैपेंड? ब्लेंडिंग। तो एक्चुअली कॉरेंस का क्या थॉट था कि जो जीन्स है वो ब्लेंड कर जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। बट मेंडल टॉक्ड अगेंस्ट ब्लेंडिंग। ओके, तो मेंडल ने बोला कि भाई वो ब्लेंडिंग नहीं होता है, मैंने दैट इज व्हाट वाज हिज थॉट, so that is not actually blending. Okay, so इसलिए what happened in case of this